नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष मिश्रा है और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, यानी शासन के प्रकार के बारे में। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि मैं इस वक्त exclusivelivellearning.com के एक बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ, जहाँ की आप कई सारे टीचरों से इंटरेक्ट कर सकते हैं और कई सारे बहुत ही इंटरेक्टिंग क्लासेस पा सकते हैं। तो जल्दी से विजिट करिए www.exclusivelivellearning.com पे और अपने आप को रजिस्टर करिए। तो हम वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। और आपने अभी तक बहुत सारी गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा या 2-4 के गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा, उनकी वर्किंग जानते होंगे। लेकिन आज हम लगभग इस 32 टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में जानने वाले हैं और उनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट मोनार्ची, यानी संपूर्ण राजतंत्र। संपूर्ण राजतंत्र से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे इसके केवल नाम से। एनार्ची मतलब अराजकतापूर्ण सरकार। थर्ड है ऑथोरिटेरियन, यानी सत्तावादी सरकार। कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी सरकार। कॉन्फिडेरेसी यानी संघीय सरकार। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक सरकार। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी संवैधानिक लोकतंत्र। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यानी संवैधानिक राजशाही। डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक भी बोल सकते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। इक्लेसियास्टिकल यानी सनकी सरकार। एमाराइट या अमीरात भी बोल सकते हैं, इसका मतलब अमीर शाही। फेडरल यानी संघीय। आप अभी तक इनके नामों से ही काफी कुछ समझ रहे होंगे। फेडरल रिपब्लिक यानी संघीय गणतंत्र या गणराज्य, संघीय गणराज्य। और इस्लामिक रिपब्लिक यानी इस्लामिक गणतंत्र। माओइज्म यानी माओवाद, ये एक नाम से रिलेटेड है। मार्क्सिज्म, ये भी एक नाम से रिलेटेड है, यानी मार्क्सवाद। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म यानी मार्क्सवादी और लेनिनवादी, ये दोनों बहुत ही सोशल वर्कर हैं। इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है गवर्नमेंट के बारे में, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। मोनार्ची यानी राजतंत्र। ओलिग्रेसी यानी कुलीन तंत्र। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय धर्मनिरपेक्षता। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार। पार्लियामेंट्री मोनार्ची यानी संसदीय राजशाही। प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षीय। और रिपब्लिक यानी प्रजातंत्र राज्य। सल्तनत यानी सल्तनत। और थ्योरोक्रेसी यानी धर्मतंत्र। और लास्ट है टोटलिटेरियन यानी एक दलीय सरकार। तो आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में एब्सोल्यूट मोनार्ची के और कई सारे टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में डिटेल्ड में। तो एब्सोल्यूट मोनार्ची यानी संपूर्ण राजतंत्र, अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द मोनार्च रूल अनहिंडर्ड, दैट इज विदाउट एनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगली ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन। यानी यहाँ पे एक राजा राज करता है, राजतंत्र माने समझ सकते होंगे मीन्स उसका। यहाँ पे एक राजतंत्र यानी राजा वर्क करता है या रूलर होता है बिना किसी अपोजिशन के। वहाँ कोई अपोजिशन नहीं होता और केवल उसी का राज होता है। उस पे पूरे देश पे, उसके पूरे स्टेट में उसी का राज्य होता है। अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो वो चाहे जो कर सकता है, उसके हाथ में पूरा पावर होता है वहाँ का, वो कुछ भी कर सकता है वहाँ पे। और इसके एग्जाम्पल्स है कतर में ऐसा हुआ है, सऊदी अरबिया में, ओमान में, और भी कई सारे कंट्री हैं। बोल्विया में भी एक बार ऐसा हुआ था। अब दूसरा है एनार्ची, अ कंडीशन ऑफ लॉलेसनेस। यानी एनार्ची का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई सरकार ना हो, अराजकतापूर्ण, एकदम वहाँ पे अराजकता जो है प्रभावी हो, वहाँ होता है एनार्ची। अ कंडीशन ऑफ लॉलेसनेस और पॉलिटिकल डिसऑर्डर ब्रॉट अबाउट बाय द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी वहाँ पे कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ सोवरेन पावर ऑफ द पीपल इज स्पेल्ड आउट इन अ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी समझ सकते हैं आप सब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके अंडर उसके डेमोक्रेटिक रूल्स होंगे और उसी के हिसाब से वो कंट्री चलेगी, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से। और वहाँ पे डेमोक्रेसी भी होगी, प्रजातंत्र भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। और अगला है हमारा कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट सरकार जो होती है ये बिजनेस यानी लोगों के इकोनॉमिक वेलफेयर में ज़्यादा वो रखती है, इंटरेस्ट रखती है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट प्लान्स एंड कंट्रोल द इकोनॉमी एंड द सिंगल ऑफ एन अथॉरिटेरियन party holds power. State controls are imposed with the elimination of private ownership of property or capital while claiming to make
progress towards a higher social order in which all goods are equally shared by the people, that is a class of the society, यानी क्लासलेस सोसाइटी। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो इनकी इनकी सोच होती है कि जो सभी प्रकार के वहाँ पे लोग हैं उनको एक इक्वल इकोनॉमिक वेलफेयर दिया जाए और उनमें इक्वल गुड्स सप्लाई किए जाए, तो उसी को कम्युनिस्ट सरकार बोलते हैं। इस हम चाइना में पा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक सरकार, ए गवर्नमेंट बाई और ऑपरेटिंग अंडर एन ऑथोरेटिव डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी सरकार चले उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। एंड सेट्स फोर्थ द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉज, वहाँ पे फंडामेंटल लॉज होने चाहिए, प्रिंसिपल होने चाहिए जो कि डिटरमाइन द नेचर एंड फंक्शंस एंड लिमिट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिटेड हो, उसकी पावर्स लिमिटेड हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, a system of government in which monarch is guided by the constitution whereby his or her rights, duties or responsibilities are spelled out in a written law or by custom। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होता है, एक राजा होता है और वहाँ उस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो राजा उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ पे लगभग राजा लोग जो होते हैं वो अपने मन का ही करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ दिखाने का होता है। कहीं कहीं पे ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी द्वारा चलते हैं राजा लोग। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी a state in which the supreme power rests in the body of citizen entitled to vote for officers and representative responsible to them। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है जो वहाँ के पीपल होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि उनके वेलफेयर के लिए वर्क करे, और यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोगों को यानी ऑफिसर के लोगों को चुना जाता है, एक ऑफिसर को चुना जाता है उनके वेलफेयर के लिए। और डिक्टेटरशिप, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर और स्मॉल wild absolute power not restricted by the constitution or the law। डिक्टेटरशिप यानी मतलब तानाशाही मतलब उसको जो मन करेगा वो करेगा और एकदम तानाशाह होगा, पीपल्स को कुछ करे या ना करे पीपल्स के वेलफेयर में, लेकिन अपने वेलफेयर में करेगा जरूर। और तानाशाही का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है एडोल्फ हिटलर के बारे में आप सबने सुना होगा। अब इक्लेसियास्टिकल मतलब होता है ए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए चर्च, जहाँ पे जैसे क्रिश्चियन लोग की मेजॉरिटी होती है वहाँ पे चर्च के द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है, जो कि चर्च के लोग, वहाँ के फादर लोग, वहाँ के हेड लोग हैंडल करते हैं, उसको बोलते हैं इक्लेसियास्टिकल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन भी बोलते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सोवरेन पावर इज फॉर्मली डिवाइडेड यूजुअली बाय द मीन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वहाँ के सोवरेन पावर जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि किन के बीच में कितना पावर डिवाइड होगा और कौन कौन क्या कर सकता है बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पे होगी एंड द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन्स, यानी स्टेट होंगे, कॉलोनीज होंगे या प्रोविंसेस होंगे। जैसा कि अमेरिका में है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे स्टेट होते हैं। नहीं सॉरी, इंडिया में भी है फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्वासी फेडरल कहलाती है। क्वासी फेडरल क्यों है? क्योंकि ये फेडरल भी है रिपब्लिक भी है थोड़ा सा, इसलिए इसको क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। क्वासी फेडरल का मतलब होता है जो बड़ा राज्य होगा अपने राज्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा प्रोविंसेस में, और उन छोटे छोटे राज्यों को पावर देगा वहाँ के रीजनल वेलफेयर के बारे में, और जो बड़ा राज्य और जो वहाँ की बड़ी गवर्नमेंट होगी वो पूरे सेंट्रल पे कंट्रोल करेगी, और जो छोटी गवर्नमेंट होंगे वो स्टेट पे कंट्रोल करेंगे। सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होंगे, जैसा कि इंडिया में भी है क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है विच नेचर ऑफ द गवर्नमेंट प्रेजेंट इन इंडिया, तो आप आंसर देंगे क्वासी फेडरल टाइप ऑफ द गवर्नमेंट प्रेजेंट इन द इंडिया। अब फेडरल रिपब्लिक क्या होता है? अ स्टेट इन विच द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड एंड इन विच कंपोनेंट पार्ट्स स्टेट्स, कॉलोनीज एंड प्रोविंसेस रिटेन अ डिग्री ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। वहाँ की जो जैसा कि फेडरल, क्वासी फेडरल, फेडरल रिपब्लिक, ये सब एक होते हैं, एक टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो होता है स्टेट के पावर कुछ ज़्यादा ही पावर होते हैं। अल्टीमेट सोवरेन पावर रेस्ट विद द वोटर्स, और वोटर के हाथ में पावर्स होते हैं जो कि अपने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। अब माओइज्म जो होता है ये चाइना में है। द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मार्क्सिज्म लेनिनिज्म डेवलप इन चाइना बाय माओ जेडोंग एक वहाँ के लीडर थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, लेनिन की और कार्ल मार्क्स की थ्योरी को अपनाया, और जो माओ थे उन्हीं के नाम पे माओ जो था, माओइज्म नाम की गवर्नमेंट चली।
या गवर्नमेंट का फॉर्म बना, तो विच स्टेट दैट अ कॉन्टिन्यूअस रिवोल्यूशन इज नेसेसरी इफ द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट आर टू कीप इन अ टच विद द पीपल। अगर वहाँ के लीडर्स को पीपल के टच में रखना है तो रिवोल्यूशन कंटिन्यू करना जरूरी है। ये माओ जेडॉन्ग की थ्योरी थी। और मार्क्सिज्म क्या होता है, आप सबने शायद सुना होगा कि कार्ल मार्क्स जो कि एक सोशलिस्ट थे, एक रिफॉर्मर थे, एक लीडर थे, उन्होंने अपना कुछ व्यू दिया था पॉलिटिकल सिनेरियो के तहत। द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल प्रिंसिपल espoused बाय द 19th सेंचुरी के दौरान ये थे इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स, ये इकोनॉमिक्स भी थे। He viewed the struggle of workers, इन्होंने स्ट्रगल ऑफ द वर्कर्स वहाँ पे देखा। तो और ये जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, ये जो है गरीब लोगों के जो वर्कर्स हैं वहाँ पे, वर्कर की कम्युनिटी है, उनको आगे बढ़ाने की थ्योरी है और कई सारी कंट्रीज इसको अपनाते हैं। अगला है मोनार्ची। अ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज लॉक्ड इन द हैंड्स ऑफ द मोनार्च हु reigns over a state or a territory usually for life and by hereditary right। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक मोनार्च होता है, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ये थ्योरी यहीं पर अपनाई जाती है कि जो एक राजा होता है, द किंग रूल्स हिमसेल्फ ऑन द कंट्री विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ द पावर्स, इज नोन एज द मोनार्ची। अगला है oligarchy, the government in which control is exercised by the small group of individuals whose authority generally is based on the wealth of the power। oligarchy में मतलब होता है वहाँ पे सिर्फ जो इकोनॉमिकली वेल सेक्शन है वो वहाँ पे रूल करते हैं। जैसे कि एक कंट्री होगी वहाँ पे जो कि इकोनॉमिकली फॉरवर्ड, जैसे इंडिया में अगर बात करें तो कुछ लोग इकोनॉमिकली आगे हैं, तो वो लोग अगर यहाँ पे रूल करेंगे तो यहाँ की ओलिग्रेसी बोली जाएगी। अब प्रेसिडेंशियल का होता है, ये अमेरिका में है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अ लेजिस्लेचर, यानी वहाँ की एग्जीक्यूटिव जो होगी, कार्यपालिका और विधान पालिका, वो लोग अलग अलग होंगे। टू विच जनरली नॉट अकाउंटेबल, और एक दूसरे के तहत अकाउंटेबल नहीं होंगे वो प्रेसिडेंशियल में। प्रेसिडेंट के पास उसमें कुछ ज़्यादा पावर्स होती हैं, तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अब सिनेरियो है। यहाँ पे रिपब्लिक मानी होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच द पीपल इलेक्टेड डेप्यूटीज, यानी वो पीपल जो वहाँ के होते हैं कंट्री के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं फॉर द कंट्री एंड वो अपने लिए, अपने वेलफेयर के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वोट करते हैं। अब सोशलिज्म गवर्नमेंट क्या होता है, सोशलिज्म गवर्नमेंट जनरली ये होता है कि वो उसके प्लान्स जो होते हैं वो जो होते हैं वहाँ के सोशल, पूरे हर दल को, यानी हर एक इंसान के वेलफेयर के लिए बनते हैं, और वो अपनी जो है प्रॉफिट के लिए नहीं बनते, वो कंट्री के जीडीपी के लिए नहीं बनते, वो कंट्री के बनते हैं, वो वहाँ के प्लान जो बनते हैं वो कंट्री के ईज ऑफ लिविंग के लिए बनते हैं, यानी कैसे वो अच्छे से जिए, वहाँ की जो होती है हैप्पीनेस रिपोर्ट होती है वो अच्छे से आए। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट द मीन्स ऑफ द प्लानिंग, प्रोडक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सब कंट्रोल होते हैं। एंड द थ्योरोक्रेटिकली seeks to the more just equitable distribution of the property and labor, प्रॉपर्टी और लेबर का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। In equality, most socialist government have ended up being no more than dictatorship over worker by running elite, यानी वर्कर पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म में यही थ्योरी बताई गई है। और थ्योरोक्रेसी क्या होता है, a form of government in which deity is recognized as a supreme civil ruler। वहाँ की जो डाइटी, यानी डाइटी मतलब होता है कि जैसे इंडिया में अगर एक धर्म के जो अनुयायी हैं, या जैसे साधु संत हैं या चर्च के लोग हैं, वो अगर, या मौलाज हैं, अगर वो रूल करते हैं कंट्री पे, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती और वो लोग रूल करते हैं, तो उसी को बोलते हैं थ्योरोक्रेसी। और इसी के साथ हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट्स भी करिए। अगर आपकी इच्छा हो, जो भी खामियां दिखे या जो भी अच्छाई दिखे वो बताइए, आप जो भी आपके सजेशंस हों वो भी बताइए। और फिर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आप जल्दी से विजिट करिए www.exclusivelive.learning, और वहाँ पे कई सारे फैकल्टी आपको मिलेंगे जो कि आपको फ्री में हर क्लास 8 से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी, 6 to 12। और वहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के भी कई सारे क्लासेस मिलेंगी आपको, जेईई नीट
और तमाम सी सारी क्लासेस मिलेंगी, कंप्यूटर की आपको मिलेंगे, हर चीज़ आपको मिलेगा। तो जल्दी से जाइए www.exclusive